आज हम पढ़ते हैं रसखान द्वारा लिखित सवैये। सवैया है मानुष हो तो वही रसखान, बसो बच गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यहाँ पर संदर्भ है प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। अब प्रसंग है इसमें, इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने या उनके समीप ही रहने की कामना की है। अब हम आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या है इसकी, रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल में जन्म लूं और वहां ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु की योनि में जन्म ग्रहण करूं तो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता हुआ रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना दूं तो मेरी इच्छा है मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। यहाँ पर रसखान ने अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया है। अब है काव्यगत सौंदर्य। रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत, छंद है सवैया, अलंकार है कालिंदी कूल की कदम की धारण में अनुप्रास, गुण है प्रसाद। अगला है आज गई हुती भौर ही रसखान, रही बारी नंद के भवने। बाको जियो जुग लाग करोर, जसमत की सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, कोई बनाए बनाए टिटोने। डारी हमेलन हार निहारते, भारत जो पुत्र सुचकारत छोने। अब यहाँ पर संदर्भ वही है। यहाँ पर यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई। मेरी कामना थी कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनके अवर्णीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी और उनकी सुंदर सी भौएं सवार करके बुरी नजर से बचाने के लिए लोग बिठौना यानी टीका लगा देते हैं, वो लगा रही थी। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और बहुत मुग्ध होकर के उनके रूप को निहार रही थी और उनके रूप पर अपना जीवन निछावर कर रही थी और प्रेमोवेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। यहाँ काव्यगत सौंदर्य है। प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया। भाषा है ब्रज, शैली है चित्रांगद और मुक्तक, रस है वात्सल्य, छंद है सवैया, अलंकार है यमक, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश, गुण है प्रसाद। अब अगला है धूल भरे अति शोभत श्यामजू, तेरी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजंती बाजती पीरी कचौटी। वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निध खोटी। खाग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ ले गए माखन रोटी। यहाँ पर इस पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य के देखकर एक गोपी अपनी
दूसरी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। हे सखी, श्यामल वर्ण के कृष्ण धूल से सने हुए हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे ही उनके सुंदर चोटी शोभित हो रही है। वे खेलते खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। अपने पैरों में पायल, उनके पैरों में पायल बंधी हुई है। वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर करते हैं। हे सखी, उस कौवे के भाग का क्या कहना जो कृष्ण से हाथ से माखन और रोटी छीनकर ले जाता है। भाव यह है, कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिनको प्राप्त हो गया वो धन्य है। इनका काव्यगत सौंदर्य है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है बादशाह और भक्ति, छंद है सवैया, अलंकार पद में सभी जगह अनुप्रास, भारत काम कला निज कोटि से प्रतीत है, गुण है माधुर्य। भाव स्वाम गोस्वामी जी ने श्री राम की धूल से भरी बाल छवि को ऐसा ही चित्र किया था। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंगी की धूल धरे। ये तुलसीदास जी ने कहा था। अगला है, जा दिन तेवे नंद को छोरा, या बनुदेन चराए गयो है, मोहन तानन गौधन गावत, बैनु बजाए रिझाए गयो है, वा दिन सो कठु तो न सुके, रसखान ही में समाये गयो है, को न काऊ की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखी, जिस दिन से वह नंद का लड़का बालक इस वन में गाय को चराने आया था, उस दिन से उनकी मोहिनी तान सुनकर के बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया। उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है मानो वो कोई जादू टोना हमारे मन पर कर गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। यहाँ काव्यगत सौंदर्य है। यहाँ गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का जादू का सजू वर्णन किया गया है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है श्रृंगार, अलंकार है को न काऊ की कहानी करे, ब्रजवीर बिकाए गयो है। यहाँ पर अनुप्रास, गुण है माधुर्य। भाव शाम रसखान ने अन्यंत्र भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। जैसे को न काऊ की कहानी करे, कछु चेटक जो ये जदुराई है। अगला है, कान भय भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौ से रहे संग साग लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मनोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। यहाँ पर गोपियों का बहुत सुंदर वर्णन गोपियों ने अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है, अब तो सब कुछ कान्हा की बांसुरी ही हो गई है। अब सखी, हे सखी, अब हमको या हम लोगों को चाहने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि दिन रात निष्ठोर दिन रात ये बांसुरी कृष्ण के साथ बनी रहती है। इससे वो गोपियां सौतिया डाल करती है, सौतन का रूप बांध लेती हैं। वो कहती है, जिन मोह लियो मनमोहन के, इस बांसुरी ने कृष्ण को अपने मन में मोह लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, रसखान जी कहते हैं सदा ये हमको डाह एक रस ईर्षा भाव बना रहेगा। मिली आओ सबे सखी, वो कहती हैं, आप सभी सखी मिलकर के कहती हैं, अब तो यहाँ से भाग चलिए, अब तो यहाँ पर सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरावो, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वार संग फिरोगी, भाव तो भोई मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब सॉन्ग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरा धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर सखियां कहती हैं, कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर गोपियों की मनोदशा का वर्णन बहुत अच्छा किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का वेश धार कर अपने हृदय को सांत्वना देते हैं।
वो कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माल पहन लूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लिए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। तेरे कहने से मैं सभी वेश धारण कर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई बांसुरी को मैं अपने ओंठों पर स्पर्श नहीं करूंगी। तात्पर्य है, कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने ओंठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियां उसे सौत मान करके उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह कृष्ण से ज्यादा ही मुँह लगी हुई है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है, भाषा है शैली है मुक्तक, गुण है माधुर्य, रस श्रृंगार, छद्म सवैया, अलंकार है अनुप्रास और यमक।